अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट से मुतल्लिक़ मैं मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ। आर्मेनिया और अज़रबैजान इस वक्त नागोर्नो कराबाख के मुकाम पर एक दूसरे के आमने-सामने हैं। अब ये जंग क्यों हो रही है इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, इसकी थोड़ी-सी बैकग्राउंड मैं पहले आपको बता दूँ, फिर लेटेस्ट अपडेट भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको याद होगा 1980 की दहाई के इख्तिताम पे और 90 की दहाई के आगाज़ में सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में जंग हारने के बाद जो उसकी यूनियन थी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की, वो सेपरेट हो रही थी, यानी आज़ादी ले रही थी। तो ये अज़रबैजान और आर्मेनिया जो था साबका सोवियत यूनियन की रिपब्लिक्स थी, स्टेट्स थी, इन्होंने भी इंडिपेंडेंस की कोशिश की। उस वक़्त मसला ये हुआ कि अज़रबैजान का एरिया जो कि आर्मेनिया के बॉर्डर के साथ लगता है। आप एक काम करें, सबसे पहले ये स्क्रीन पे देखें। स्क्रीन पे आपको नक्शा देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नक्शे में आपको नज़र आ रहा है कि ये अज़रबैजान है, ये आर्मेनिया है। जो हिस्सा आर्मेनिया के बॉर्डर के साथ लगता है अज़रबैजान का, यहाँ पे है नागोर्नो काराबाग, ये जो व्हाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है। अब हुआ कुछ यूँ कि अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान ये वाला डिस्प्यूटेड एरिया ना सिर्फ ये कि इनकी इलाकाई आपस में लड़ाई है, बल्कि ये नस्ली जंग भी है। तो नस्ली इस सेंस में है कि जो आर्मेनियन स्टेट है वहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा रहते हैं, जबकि अज़रबैजान में सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। तो ये वाला एरिया जो डिस्प्यूटेड एरिया आपको नक्शे में नज़र आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादातर आर्मेनियन नस्ल के जो लोग हैं वो रहते हैं। अब वो अज़रबैजान के साथ, मुस्लिम स्टेट के साथ इल्हाक नहीं करना चाहते थे। वो स्टार्ट से ही 2 मुतालबे कर रहे थे। या तो वो कह रहे थे हमें हमारी जो हमारा एरिया, हमारा इलाका, उसको मुकम्मल इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए, या हमें आर्मेनिया के साथ अटैच कर दिया जाए। तो जैसे ही अज़रबैजान को इसका पता चला, अज़रबैजान इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को दबाने के लिए इन्होंने अपनी फ़ोर्सेस भेजी। यहाँ से जब फ़ोर्सेस गई, उस अलहदगी पसंद तंज़ीम को, तहरीक को ख़त्म करने के लिए आर्मीनिया की तरफ से भी फ़ौज भेजी गई। तो आर्मीनिया की ये 28 साल पहले, 3 दहाइयों पहले इनकी आपस में लड़ाई हुई है, तकरीबन 28 साल पहले 1992 में। तो जब इनकी आपस में लड़ाई हुई, उसके बाद सीज़ फायर करवाया गया। जब सीज़ फायर इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान हुआ, तो ये वाला जितना एरिया आपको ऑरेंज कलर का, वाइट कलर का नज़र आ रहा है, या रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये एरिया ऑक्युपाइड हो गया दोनों कंट्रीज़ की तरफ। जितना आपको ऑरेंज और वाइट नज़र आ रहा है, ये आर्मीनियन फोर्सेस के कंट्रोल में था। वहाँ पे आर्मीनिया ने एक अपनी कठपुतली, जैसे हमारे कश्मीर में एक कठपुतली हुकूमत कायम है, इसी तरह आर्मीनिया ने इस एरिया में, ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, बल्कि मैं ये कहूँगा अज़रबैजान का ये जो एरिया है, इसको यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो जनरल असम्बली है, उन्होंने भी इसको अज़रबैजान का एरिया करार दिया है। तो इन दोनों को कहा है कि आप बैठ के मेडिएट करें और आपस में फैसला करें कि इसको कैसे रिज़ॉल्व करना है, इस डिस्प्यूट को। तो इसको अगर कश्मीर के साथ रिलेट करें, तो कश्मीर भी आपको पता है 1947 में जब ईस्ट इंडिया, पाकिस्तान और भारत आपस में डिवाइड हो रहे थे, तो वो वाली स्टेट्स, वो वाली रियासतें जहाँ पे महाराजा थे, प्रिंसेस थे जो उनको गवर्न कर रहे थे, जैसे कि हमारा कश्मीर है, कश्मीर में राजा हरि सिंह था। तो जो तयशुदा प्लान था उसके मुताबिक, तो जो महाराजा हैं, जो राजा हैं, जो सरदार हैं, उन्होंने फैसला करना था कि उन्होंने पाकिस्तान को जॉइन करना है या इंडिया को करना है। लेकिन साथ ये भी मैसेज दिया गया था कि राजा को वही करना चाहिए या वही करना होगा जो कि उसकी आवाम चाहती है। और कश्मीर में क्या 95% मुस्लिम मेजॉरिटी थी जो कि पाकिस्तान के साथ अलहाक करना चाहती थी। यहाँ पर भी अज़रबैजान में ये जो नागोर्नो काराबाग का एरिया है, यहाँ पे आर्मीनियन स्टेट है, वो चाहती थी कि हमें या तो अलग स्टेट बना दिया जाए या आर्मीनिया के साथ अलहाक कर दिया जाए। तो खैर अगर कश्मीर की बात की जाए, तो जैसे ही कश्मीरी अवाम को पता चला कि हमारा राजा जो है उसकी नीयत ख़राब है, वो भारत के साथ इल्हाक करना चाहता है, तो उन्होंने आज़ादी की तहरीक शुरू कर दी, जिसको ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया। तो फिर राजा ने डर के मारे इंडिया के साथ इल्हाक कर लिया, और ये अभी तक यहाँ भी तकरीबन 4-5 दहाइयों से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर एक फुटबॉल बना हुआ है। यही हालत नागोर्नो काराबाग की है। अगर इसकी हमसायों की और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की जाए, तो अज़रबैजान पिछले 28 साल से यहाँ पे आर्मीनियन फोर्सेस का कब्ज़ा था। अज़रबैजान जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स थे वहाँ पे अपनी टेरिटरी को आज़ाद करवाने के लिए आवाज़ उठाता रहा, लेकिन कुछ नहीं हो सका। इस दौरान आर्मीनिया की और अज़रबैजान की कई बार लड़ाई भी हुई, बहुत सी हलाकतें हुई। अभी जो हालिया लड़ाई हुई है, ये तकरीबन 27-28 सितंबर 2020 से स्टार्ट हुई है। आज 4 अक्टूबर है।
इस 5-6 दिनों के अंदर भी 250 के करीब लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। दोनों कंट्रीज़ क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने दूसरी जो साइड है उसके टैंक्स को, उनके हेलीकॉप्टर्स को बहुत नुकसान पहुँचाया है, आर्मी को बहुत नुकसान पहुँचाया है। ये दोनों के क्लेम्स हैं। अब अगर इंटरनेशनल ताउन की बात की जाए तो अज़रबैजान में जो नई ताकत या नई जो रूह फूँकी है वो टर्की ने फूँकी है, क्योंकि अगर आप स्क्रीन पे देखें तो टर्की बराह रास्त अज़रबैजान का हमसाया तो नहीं है, लेकिन टर्की आर्मीनिया का हमसाया है, जो कि और टर्की के आर्मीनिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। और अज़रबैजान चूँकि एक इस्लामी स्टेट है, इसी वजह से अज़रबैजान को पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, टर्की भी सपोर्ट कर रहा है। और ईरान की अगर बात की जाए, जो कि ईरान के बॉर्डर अज़रबैजान से भी लगते हैं और आर्मीनिया से भी लगते हैं। ईरान ऑफ़िशियली तौर पर तो अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर करता है, लेकिन कहा यह जाता है कि ईरान आर्मीनिया को बैकडोर पे सपोर्ट कर रहा है और उसकी वजह इज़राइल की मुखालफत है कि इज़राइल जो है वो अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है। तो रशिया का रोल भी इस सिलसिले में बिल्कुल न्यूट्रल है, गो कि ये रशिया ही की साबका स्टेट्स थी। रशिया इसमें ऑफ़िशियली न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि रशिया भी बैक एंड पे आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारा मतलब इन दोनों कंट्रीज़ में डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट्स के जितने भी हमारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, उसमें जो साबित ये हो रहा है कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, इस तरह के रेज़ोल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए, वो बजाय इसके कि सॉल्व करें, बल्कि वो ऐसे उज़्व ला हासिल की तरह वो बिल्कुल बेकार नज़र आते हैं। अब हमारा कश्मीर का इशू इंडिया और भारत के दरमियान दहाइयों पुराना है। ये अज़रबैजान, आर्मेनिया और इसके अलावा और फ़लस्तीन क्या-क्या इश्यूज़ हैं, जिस पे बजाय इसके कि यूनाइटेड नेशन कोई अपना फ़ैसला करे, बल्कि जो बड़ी ताकतें हैं जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, रशिया है, या ये जो बड़ी ताकतें बैठ के फ़ैसला करती हैं उनकी रियासतें, तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उस पे लबैक करती हैं और उसको सपोर्ट करती हैं। आप कागज़ी कार्रवाइयों में बहुत ही इसमें भी अज़रबैजान को बहुत सपोर्ट किया है, जितनी भी यूनाइटेड नेशन की तंज़ीमें हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले 28 साल से अज़रबैजान के जो शहरी है, वो मुतालबा कर रहे थे कि वहाँ से आर्मीनियन फ़ोर्सेज़ अपनी अब विथड्रॉ करें, लेकिन नहीं हो रहा था। तो अभी ये अज़रबैजान की जंग जारी है। जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें तो ये है कि अज़रबैजान की काफ़ी ज़्यादा कमर तोड़ी है, सॉरी आर्मीनिया की अज़रबैजान की फ़ोर्सेज़ ने, और उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह अगर अज़रबैजान ने एडवांसमेंट करते रहे, तो नामुमकिन नहीं है कि ये वाला एरिया अज़रबैजान जो है वो वागज़ार करवा लें और वहाँ के सेपरेटिस्ट को मजबूर कर दें कि वो आर्मीनिया चले जाए। तो होता क्या है, ये ज़ाहिरी बात है, हम भी इस पे नज़र रखे हुए हैं, आप भी इस पे नज़र रखे रहें। जैसे कोई इससे मुतल्लिक और अपडेट आती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।